पंडित अर्जुन प्रसाद त्रिपाठी स्मारक इंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं कृष्णचंद्र तिवारी आपको सूरदास के पद पिछले दिन हमने आपको 4 पद पढ़ाए थे। जो पद शेष रह गया था आज हम 2-3 पद आज पढ़ाएंगे। देखिए हमने उस दिन संदर्भ लिखना बताया था। प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक काव्य खंड से लिया गया है। इसके रचयिता सूरदास जी हैं। ये कविता सूरसागर से लिया गया है। देखिए इसका भावार्थ। ऊधो मन न भये 10-20। जब भगवान श्री कृष्ण मथुरा को चले जाते हैं और वहाँ वर्णन करते हैं कि भाई हमसे ब्रजवासी बहुत ही प्रेम करते थे। ऊधो जी को वहाँ से भेजते हैं कि भाई जाओ उनका मार्ग बदलो ताकि हमसे विमुख हो जाएं और अपनी योग साधना में लग जाएं। ऊधो जी आते हैं, यहाँ गोपियों को समझाते कहते सुनो, कहा वो तो साकार हैं, माना ईश्वर हैं, लेकिन मनुष्य हैं। आप निराकार ब्रह्म की उपासना कीजिए, योग की साधना कीजिए। तो गोपिया उसको नकार जाते, कहते नहीं कर पाऊँगा। कहा क्यों? कहा सुनो ऊधो जी, ऊधो मन न भये 10-20। है ऊधो, मेरे पास कोई 10-20 मन नहीं है, एक ही मन है। और जो एक मन है, एक हु तो सो गयो श्याम संग। एक ही मन है, वो कहाँ गया? श्याम के साथ चला गया। अर्थात हमारा मन जो है श्याम में लगा हुआ है, वो श्याम के साथ चला गया। और को औराध है इस, और जब मेरे पास मने नहीं है, अपना स्वयं का चिंतन नहीं है, तो आपके इस योग को मैं कहाँ धारण करूं, कैसे धारण करूं? ये नहीं हो सकता है। फिर गोपियों ने कहा कि सुनिए ऊधो जी, इंद्री शिथिल भई केशव बिन। इंद्री, जैसे हमारे शरीर में इंद्रियां होती हैं जो संचालित होती हैं, हम जिस तरफ अपने इंद्रियों को, अपने मन को लगाते हैं वही मुझसे काम होता है। और जब मेरा मन ही नहीं है तो केशव के बिना हमारी सारी इंद्रियां शिथिल हो गई, शक्तिहीन हो गई। अब वो काम नहीं करती हैं। आपका मैं योग कहाँ से धारण करूँगी? कहा किस प्रकार से नहीं काम करती हैं? जो देही बिन शीश। जैसे यदि शरीर नहीं हो तो शीश कहाँ रखा जाएगा? शरीर और शीश को अलग कर दिया जाए तो वह निष्प्राण हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से मेरा मन चला गया, अब हम शक्तिहीन हैं, आपके इस योग को नहीं धारण कर पाऊंगी। आशा लाग रहत तन श्वासा। आशा लाग रहत तन श्वासा। श्वासा माने सांस, तन माने शरीर। कहा मुझे आशा है, आशा से ही ये सांस चलती है। और ये कब तक चलेगी? जीव है कोट वरिस। यदि मुझे करोड़ों वर्षों तक इंतजार करना हो तो इंतजार करूंगी, लेकिन भगवान के सिवा मैं और कोई योग धारण नहीं कर पाऊंगी। कहा तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईश। कहा हे ऊधो सुनो, तुम तो सखा श्याम सुंदर के, तुम तो श्याम सुंदर के सखा हो, श्याम सुंदर के मित्र हो, उनके बहुत करीब रहते हो। और सकल जोग के, सकल जोग के ईश। सकल जोग के ईश, आप तो बुद्धिमान हैं, सब कुछ जानते हैं, और आप चाहें जो तो मुझसे हमारे श्याम सुंदर को आप मिला सकते हैं। आप बुद्धिमान हैं, आप उनके मित्र हैं। सूर हमारे नंद नंदन बिन और नहीं जगदीश। का हे ऊधो सुनो, सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कह रही हैं हे ऊधो सुनो, नंद नंदन, नंद के लाल, अर्थात हमारे आराध्य देव भगवान श्री कृष्ण ही हमारे जगदीश हैं, हमारे भगवान हैं, हमारे सब कुछ हैं और कोई नहीं है। ऐसा गोपियों ने ऊधो को समझाया। और जब सारी बातें हो चुकी, ऊधो ने अपनी बात बताई, गोपियाँ अपनी बात बताई,
उद्धव की एक भी न चली। अंत में गोपियों को कहना पड़ा कि हे उद्धव सुनो, उद्धव जाओ तुम्हें हम जाने, हे उद्धव जी जाओ लौट जाओ, मैं समझ गई आपको कि आप क्या करने के लिए आए हैं, मैं खूब समझती हूँ आप यहाँ नहीं आए हैं। कहा श्याम तुम्हें यहाँ को नहीं पठायो, कहा हमारे श्याम जी ने तुमको यहाँ नहीं भेजा है, श्याम जी ने तुमको यहाँ नहीं भेजा है और तुम हो बीच बुलाने, तुम कहीं रास्ता भटक गए हो और तब इधर चले आए हो। हमारे श्याम ऐसा कर ही नहीं सकते हैं, इतना मुझसे प्रेम करते हैं, वो ऐसी साधना के लिए हमको नहीं कहेंगे अब रास्ता भटक गए हैं चले आए। ब्रज नारिन सो जोग कहत हो, और बात कहत न ल जाने, कहा ब्रज नारिन सो जोग कहत हो, ब्रज की नारियों को, कहा ये जो ब्रज की नारियां हैं इनसे तुम जोग कहने के तो निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने के लिए कहते हो, और ये कहते हो तुम्हें बात कहत न ल जाने, ये बात कहते हुए आपको लज्जा नहीं आई, आपको शर्म नहीं लगी कि मैं क्या कह रहा हूं, क्योंकि बड़े लोग न विवेक तुम्हारे ऐसे भय अयाने। कहा बड़े लोग, आप बड़े हैं, आप बुद्धिमान हैं, बुद्धिमान होते हुए भी आप विवेक से काम नहीं कर रहे हैं, आप तो अज्ञानी हो गए हैं, ऐसे भय आने। यह आपने कैसे कह दिया कि हम लोग निर्गुण ब्रह्म की उपासना करें और अपने प्रियतम भगवान को छोड़ दें। कहा कि हमसो कही और लई हम सही के, कहीं सुनो उद्धव जी, हमसे तो कहा आपने और हमने सुन लिया, हमने सह लिया, लेकिन सुनो जिय गुण ले हुसयाने। हे उद्धव आप बुद्धिमान हैं, फिर भी मेरी एक सलाह लीजिए, मैं आपको सलाह देती हूं। कौन सी सलाह? कि कह अबला कह दशा दिगंबर और मस्त करो पहचाने। अबला, अबला माने नारी, नारी लज्जा युक्त होती है, लज्जाहीन नहीं होती है। और दिगंबर, दिगंबर मीन्स होता है साधु सन्यासी जो निर्गुण ब्रह्म की उपासना करते हैं, जिसे हमारे यहाँ कहते हैं नागा बाबा। तो नागा बाबा चलते हैं, एक लंगोटी पहनते हैं, कोई लंगोटी भी नहीं पहनता है। तो कहा हम तो नारी हैं और नारी होकर के मैं वो दिगंबर जैसा दशा कैसे कर पाऊंगी, मुझ में लज्जा है और उस लज्जा को मैं कैसे समाप्त करूंगी। हे उद्धव आपको शर्म नहीं आई, आपने कैसे कह दिया कहाँ भला का दशा दिगंबर मस्त करो पहचाने। आपको तो कहाँ अबला कहाँ दशा दिगंबर मस्त करो पहचाने। कहाँ हम अबला नारी, लज्जा से युक्त नारी, और कहाँ दिगंबर साधु सन्यासी नागा। अब ऐसी स्थिति तो मैं नहीं कर पाऊंगी, इसलिए मैं आपके इस निर्गुण ब्रह्म को धारण नहीं कर पाऊंगी। साच कहो तुमको अपनी सौ, साच कहो, कहा सच सच बोलना है उद्धव जी, सत्य ही कहना, तुमको तुम्हारी कसम, तुमको अपनी सौ। हे उद्धव जी सच सच बोलना, तुमको तुम्हारी कसम है, सो बोझत बात निदाने। मैं आपसे पूछ रही हूँ, बताइए बताइए सच सच कहिएगा क्या शूर श्याम जब तुम्हें पठायो। कहा सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उनसे पूछती हैं कि हे उद्धव जी जब हमारे श्याम ने तुमको यहाँ भेजा था तो तब नहीं कहूँ मुस्काने, तो थोड़ा सा भी मुस्कुराया जरूर होगा, वो तुम्हारा सिर्फ उपहास करने के लिए यहाँ भेजा है, हम तुम्हारे इस योग को नहीं धारण कर सकती हूँ। देखिए ये इस पाठ की अंतिम कविता है। इसमें यशोदा मैया एक पथिक से संदेश कहती हैं कि जाओ, जब भगवान श्री कृष्ण मथुरा को चले जाते हैं तो उनकी याद में सारा ब्रजवासी व्याकुल है, तो भाई यशोदा माँ तो व्याकुल रहेंगी ही। तो एक पथिक से वो संदेश देती हैं और कहती हैं कि हे पथिक जाओ जाओ और मेरा यह संदेशा देवकी से कह आओ। कौन सा संदेशा?
संदेशो देवकी सो कहियो। कहिए मेरा संदेशा जा करके देवकी से कहिएगा। कौन सा संदेशा? यशोदा माँ कहती है कि हे महारानी देवकी सुनो, हो तो धाय तिहारे सुत की। कहा हाँ तो धाय, धाय माने होता है पालन पोषण करने वाली दासी, उसको धाय माँ कहते हैं। तो कहा मैंने श्री कृष्ण को जन्म तो नहीं दिया है, लेकिन मैं उनकी धाय माँ हूँ, मैंने उनका पालन पोषण किया है, और इसलिए मैया करत ही रही हो, इसलिए वो हमको मैया मैया ही कहा करता था। और उसकी माँ माँ कहने से और मैंने उसकी सेवा की, उसको पालन पोषण किया उसका, इसलिए मुझमें भी उस वात्सल्य का प्रेम है। इसलिए मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या? जदप टेव तुम जानत उनकी। कहा यद्यपि आप उनकी माँ हैं, आप उनकी माँ हैं, उनके सभी आदत को आप जानती हैं। कहा उनकी सभी आदत को जानती हैं, फिर भी तवु मोह कही आवे, फिर भी मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। मेरी बात को जरा सुनिएगा। क्या कहना चाहती हूँ? प्रात होत मेरे लाल लड़ाईते। कहा मेरा लाडला बेटा भगवान श्री कृष्ण प्रात होत, सुबह होते ही उसको माखन और रोटी बहुत पसंद है। कहा है महारानी देवकी मेरे उस लाडले बेटे को सुबह होते ही माखन रोटी बहुत पसंद है, उसको माखन रोटी देना, माखन रोटी खाता है वो। कहा और उसकी आदत के बारे में बताया। यशोदा जी ने क्या कहा कि तेल उबटनो अरुतातो जल। तेल उबटन, तेल जैसे बच्चों को तेल लगाया जाता है, उपटन कहते हैं, जैसे बुकवा लगाया जाता है उसको उपटन कहते हैं। कहा ये तेल और उपटन जब लगाना होता था, या तातो जल, गरम जल से उसको स्नान कराना होता था, तो वो नहीं रुकता था। क्या करता था? ताहि देख भज जाते, उसको देख करके वो भाग जाता था। कहा इन सब चीज़ों को देख करके वो मेरा लाडला भाग जाता था। तब मैं क्या करती थी? कहा जो मैं करती थी वही करना। कहने का मतलब है जैसे मैंने अपने हृदय के टुकड़े की बात ही अपने लाडले को पाला है, वैसे आप भी करना। कैसे मनाती थी? तब उस समय जोई मांगत सोई देती। उस समय वो जो भी मांगते थे, जो वस्तुओं मांगते थे, उनको मैं ला करके वो वस्तु देती थी, और क्रम करके नहाते। और इस प्रकार से मैं धीरे धीरे उनको स्नान कराने की आदत डालती थी और स्नान कराती थी। इसलिए हे महारानी जी आप भी जरा हमारे बेटे का ख्याल कीजिएगा। और कहा शूर पथिक सुन मोह रैन दिन, बढ़्यो रहत उर सोच। सूरदास जी कहते हैं कि यशोदा मैया कहती है कि हे पथिक सुनो, जा करके महारानी से कहना कि मुझे रात और दिन हमारे हृदय में बस एक ही सोच रहती है, एक ही चिंता बनी रहती है। कौन सी चिंता? कि मेरो अलक लड़े तो मोहन वही है करत संकोच। कहा मेरा लाडला मोहन वहाँ कहीं संकोच करता होगा, आपसे ना मांगता हो, तो वो संकोची मेरा लाडला है, इसलिए उसको जो चीज़ें हमने बताई हे महारानी जी उसको ध्यान दीजिएगा। यहाँ मैया यशोदा अपना प्रेम दर्शा रही हैं, और उधर देवकी से कह भी रही हैं कि वो तुम्हारा बेटा है, मैं उसकी दाई माँ हूँ, मैंने पालन पोषण किया है, इसलिए मैं भी उसकी माँ हूँ, और उसकी सारी इच्छाओं को बताया।